यहाँ पर हमारे आदरणीय रामचंद्र यादव जी भी हैं, यहाँ से विधायक हैं, और मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल किसी एक पार्टी के साथ है, ये कहना गलत होगा। नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जहां पर 5 फरवरी को उपचुनाव में मतदान होने वाला है। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये सीट खाली हो गई थी और 2024 में हुए 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव के साथ इस सीट पर इसलिए उपचुनाव नहीं हो पाया क्योंकि कानूनी अड़चनों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस सीट पर चुनाव करवाए जाने को लेकर रोक लगाई हुई थी। दरअसल अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट का मैदान जीतने की पुरजोर तैयारी कर चुकी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव कमर कस चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जिस तरीके से चंद्रभान को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, वहीं अजीत प्रसाद पर समाजवादी पार्टी ने दांव खेला है। ऐसे में अपर्णा यादव को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे कि अपर्णा यादव का मिल्कीपुर में क्या रुख रहेगा। लिहाजा अपर्णा यादव ने अपने पत्ते साफ किए हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल्कीपुर के लोगों से अपील की है कि वो किसी भी पार्टी को जीत दिलाएं, लेकिन अपने विकास को ध्यान में रखकर जीत दिलाएं। आखिरकार क्या अपर्णा यादव अब परिवार की राजनीति में यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी तरफ रुझान उनका नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से राजपाल यादव का निधन हो गया था, उसके बाद सैफई पहुंची थी अपर्णा यादव। सैफई में शिवपाल यादव परिवार से मुलाकात की, मुलायम सिंह यादव परिवार से यानी कि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव से मुलाकात की और पूरे परिवार के साथ एकजुट नजर आई थी। इसके साथ ही जब प्रयागराज में PDA यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो वो परिसर है वहां से मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को प्रतिस्थापित कर दिया, उस दौरान में उन्होंने कहा कि परिवार का और उत्तर प्रदेश के लोगों का ये अपमान है और इस अपमान को परिवार सहन नहीं करेगा, समाजवादी पार्टी के लोग भी सहन नहीं करेंगे। ऐसे में अपर्णा यादव कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर वोट मांगने की अपील कर रही है, लेकिन रुख उनका समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है। सुनिए किस तरीके से बड़ी अपील करती नजर आ रही है समाजवादी पार्टी की पूर्व नेत्री, वर्तमान में योगी सरकार में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन हम हमेशा मेहनत करते रहते ग्राउंड पर, और हमें जो है ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ से लेकर के जितने अभी आप देखेंगे, मुझे लगता है मंत्री, चाहे कैबिनेट मंत्री, चाहे राज्य मंत्री, चाहे अन्य डिपार्टमेंट से जो ताल्लुक रखते हो, हमारे जितने भी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं वो हों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी कल लगा है। तो मैं समझती हूँ कि हम लोग हमेशा जो है लोगों के बीच में जाते रहते हैं। ये सिर्फ मिल्कीपुर के लिए विशेष नहीं है, ये हर जगह के लिए। तो ये हमारा एक मुझे लगता है काम करने का तरीका है कि लोगों से हम संवादहीनता नहीं करते, हम संवाद बना करके रखते हैं। जी, सपा के जो मूल वोट है मुस्लिम और यादव जी, तो क्या इन दोनों को साधने के लिए भाजपा क्या कर रही है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जितने भी यहाँ पर हमारे आदरणीय रामचंद्र यादव जी भी हैं, यहाँ से विधायक हैं, और मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल किसी एक पार्टी के साथ है, ये कहना गलत होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब से 3 तलाक पे बैन लगाया, जब से जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए जो है उन्होंने इतना कड़ा लॉ पास किया, तब से हमारी जो बहनें हैं, मुसलमान बहनें, क्योंकि आज मैं राज्य महिला आयोग में हूँ उत्तर प्रदेश के, मेरे पास तमाम ऐसे केसेस आते हैं। मैं समझती हूँ कि इस लॉ से बहुत बड़ा चेंज आया है। इट इज़ ए रैशनल शिफ्ट। जिस तरह से जो है हमारी बहनें हमारे पक्ष, भाजपा के पक्ष में वोट करती हैं, और मैं बता दूं आपको कि आज भी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि महिला एक परिवार की पहली कड़ी होती है। जैसा महिला कहती है वो एक अलग विषय है कि उसको भी प्रताड़ित किया जाता है, और इसीलिए हमारे जैसे कमीशन भी बने हुए हैं और अन्य व्यवस्थाएं भी बनी हुई हैं, देश की लॉज भी बने हुए हैं उनको एम्पावर करने के लिए। बट मूल इकाई में महिला जैसा कहती है वैसा ही व्यवहार करती है, और कहीं ना कहीं जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं वो बहुत प्रभावित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिसीजन से, और इसीलिए पिछला इलेक्शन भी प्रधानमंत्री जी इसी उस पर बहुत प्रचंड जीत हुई थी, और लोगों को जहां से भरोसा नहीं था
वहाँ पर भी अभी जो हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव आपने देखे होंगे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से भी हमें वोट मिले। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि सिर्फ एक सेक्शन, और यादव तो सनातन रहा है, आज से थोड़ी ना रहा है, वो तो शुरुआत से रहा है सनातनी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है बीच में हो सकता है कुछ सेक्शन ऑफ पीपल, भाई स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को, लोकतंत्र है ये, और कहीं ना कहीं तो वोट करेंगे ही। मेरी आप सभी पत्रकार भाइयों के बहनों के जो चैनल्स हैं यहाँ पे, सभी से मैं अपील करती हूँ कि मिल्कीपुर की जनता प्लीज़ वोट करने जरूर आए, क्योंकि ये उपचुनाव है। लोगों का टर्नआउट जब हमारा अच्छा होगा, और ये नहीं सोच करके वो करेंगे कि सिर्फ ये उपचुनाव है, ये जो है एक ऐसा चुनाव है जिसे हम धर्म यज्ञ के हिसाब से देखें, तो मैं समझती हूँ कि हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। जी मैम अभी राजनीति ने आपत्तिजनक पोस्ट की थी, उस पर क्या आपका कहना है? देखिए, मैं समझती हूँ कि ऐसी जो गलत पोस्ट है वो अपने आप को चमकाने के लिए व्यक्ति करता है। इतने बड़े आप समाज से बिलोंग करते हैं और आप ऐसी निकृष्ट बात करें, ये आपसे अपेक्षित नहीं था, और अगर आपने किया है ऐसा तो आप माफी मांगिए उस चीज के लिए। दूसरी बात है, देखिए सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी वैसे भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, जो भी व्यक्ति जो है एक परंपरा से आ रहा है, कहीं से बिलोंग करते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। जी तो सुना आपने अपर्णा यादव को, जो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि हम मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाना है, विकसित बनाना है, और इसी को लेकर के हमें अपनी सरकार को चुनना है। लेकिन अपर्णा यादव को अभी इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी कब उनकी राजनीतिक ताजपोशी करेगी, कब भारतीय जनता पार्टी उनके लिए आगे आने वाले वक्त में दरवाजे खोलेगी। क्योंकि अपर्णा यादव ने अभी तक विधानसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद लोकसभा चुनाव में भी उनकी चर्चाएं थी कि उनको या तो अयोध्या से चुनावी मैदान में चुनाव उतारा जा सकता है, इसके साथ साथ चर्चा करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कैसरगंज विधानसभा सीट की बात थी, लोकसभा सीट की बात थी, वहां से चुनावी मैदान में उतर सकती थी। अमेठी रायबरेली भी चर्चाओं में रही। लेकिन अपर्णा यादव पर ना तो विधानसभा चुनाव में, ना ही लोकसभा चुनाव में, ना ही उपचुनाव में बीजेपी ने कोई विश्वास जताया। और अब देखना ही होगा कि आगे आने वाले वक्त में जब 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें अपर्णा यादव किस तरीके से यहाँ पर अपने परिवार के साथ यहाँ राजनीति करती नजर आएंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगी। दरअसल पिछले दिनों शिवपाल यादव परिवार से जब बात हुई तो शिवपाल यादव ने कहा कि अपर्णा यादव हमारे परिवार का अहम हिस्सा है, और यदि वो हमारे साथ यहाँ पर आती हैं तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए राजनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा। देखना ये होगा कि पारिवारिक एकजुटता की मिसाल देने वाली अपर्णा यादव आखिरकार व्यक्तिगत रूप से क्या समाजवादी पार्टी में वापसी करती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।